मेरठ की बेटी जैनब ने देश का मान बढ़ाया है और दुबई में हाल ही में हुई एक प्रतियोगिता में उन्होंने वहां से कांस्य पदक जीता है। हमारे साथ हैं, हम जानेंगे किस तरह से उन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और किस तरह से कामयाबी उन्हें हासिल हुई है। हमारे साथ हैं जैनब, थोड़ा सा बताइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो आपको। थैंक यू सर। जैनब, देख रहे हैं कि जिस तरह से आप क्योंकि डिसेबल कैटेगरी में आप आती हैं, काफ़ी समस्याएं आपके साथ हैं, किस तरह से आपने तैयारी करी, कैसे ये कामयाबी मिली? सर मैंने बहुत सी परेशानियों का सामना किया है। हर कदम कठिनाइयों से भरा होता था, लेकिन मैंने उनको नज़रअंदाज करके आज ये मुकाम हासिल किया है। 12th दुबई में पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप में मैंने कांस्य पदक जीता है और पहली यूपी से पहली पैरा पावर लिफ्टिंग महिला हूँ मैं। और सर चुनौतियाँ तो होती ही हैं, लेकिन मैंने उन चुनौतियों को मात देकर ये मुकाम हासिल किया है सभी के सहयोग से। आप कितने पढ़े लिखे हो और किस तरह से आपने तैयारी करी थी, बताइए। कब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इस गेम की? सर मुझे इस गेम में अभी 2 साल ही हुए हैं और 2 साल में मेरे 2 स्टेट में गोल्ड मेडल हैं और एक नेशनल में भी मेरा गोल्ड मेडल है। और ये मेरा फर्स्ट टूर था इंटरनेशनल का, इसमें मैंने कांस्य पदक जीता है फर्स्ट टाइम में ही। और सर कैटेगरी भी अपनी बताइए। 61 कैटेगरी में और 70 केजी भार उठाकर मैंने ये कांस्य पदक जीता है। आगे के लिए क्या कुछ लक्ष्य लेकर चल रहे हो, आगे क्या कुछ करना है? थोड़ा सा मेडल भी उठा के दिखाइए, यस दर्शक यस भी देखेंगे जी। हाँ जी। ये क्या क्या मिला वहाँ से? सर मुझे मेडल और ये बुर्ज खलीफा गिफ्ट के तौर पर मिली है वहाँ से। और सर मेरा सपना है कि मैं एक दिन 2024 में ही ओलंपिक है, मैं ओलंपिक में अपनी इंडिया का नाम रोशन करूं और गोल्ड मेडल लेके आऊं। मेरा यही एक सपना है बस। जैनब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, थोड़ा सा घर के बैकग्राउंड के बारे में बताइए। किस तरह से क्या कुछ व्यवस्थाएं कैसे होती हैं, कैसे परिवार में कौन क्या क्या होता है? सर मैं एक मिडिल फैमिली से हूँ। मेरे पापा मजदूरी करते हैं और हम 5 बहन भाई हैं। 5 बहन भाइयों में मैं बड़ी हूँ और घर की बहुत सारी जिम्मेदारियों से निकलकर घर का भी काम होता है मुझे और मैं यहाँ भी प्रैक्टिस के लिए आती हूँ। सर परेशानियाँ बहुत हैं, लेकिन उनको मैं नज़रअंदाज करती हूँ और मैं अपना बेस्ट करती हूँ। अब तो आप बहुत सारे लोगों के लिए मार्गदर्शी बन गई हैं, जिस तरह से प्रेरणा का स्रोत आप बन गए, जिस तरह से आपने कामयाबी हासिल करी है। तो क्या कहना चाहेंगी? बहुत से लोग देखते हैं कि हिम्मत तो उनकी जवाब दे देती है, वो तोड़ देते, छोड़ देते हैं, अपने सपनों को पूरा करने से पहले ही रुक जाते हैं। ये सर बहुत होता है कि कुछ लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ लोग उनसे नेगेटिविटी में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहूँगी कि मुझे देखकर पैरा जो प्लेयर होते हैं उन्होंने मोटिवेशन आए, वो सभी एक दिन अपनी इंडिया के लिए नाम रोशन करें। और मैं चाहूँगी कि जितने भी हमारे एरिया में दूर दराज से पैरा प्लेयर हैं, सभी का एक दिन इसी तरीके से इंटरव्यू हो, सब में सारी दुनिया में खेलें और अपनी देश का नाम रोशन करें। आप अपना जो एक रोल मॉडल होता है, आइकॉन होता है, आदमी दिमाग में फिक्स करके चलता है कि मुझे ऐसा बनना है, किसकी तरह बनना चाहिए? सर वैसे मेरे जिम्मी सरदार जी कोच थे जो मुझे कोचिंग देते थे, पढ़ाई करती थी मैं उनके पास में। वो बहुत लैग हैं, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। उनको देखकर मेरे अंदर भी भावना आई कि जब ये लोग इतना कर सकते हैं तो मैं तो फिर भी क्रेचेस के सहारे चलती हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। फिर मैंने उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैं कुछ ना कुछ करूँगी। और फिर मुझे एक यहाँ का मार्गदर्शन मिला, गौरव सर मिले। गौरव सर से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे यहाँ के लिए सजेस्ट किया। फिर मैं यहाँ आई और मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया। तो एक मजदूर की बेटी ने जिस तरह से ये कामयाबी हासिल की है, अब परिवार में लोग आ रहे होंगे, बधाई दे रहे होंगे। यस सर एयरपोर्ट से ही मेरा गांव तक स्वागत होता हुआ आया है। मेरी फ़्लाइट 3 बजे लैंड हो गई थी और 3:30 बजे हम एयरपोर्ट से बाहर आए। 3:30 बजे से 9 बजे तक कंटिन्यू मेरा स्वागत होता रहा है। गांव वाले भी गए और मेरे नानी के गांव से भी बहुत लोग गए। मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुछ आप ईटीवी भारत के माध्यम से कहना चाहें? सर अब मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी। आपका भी सहयोग रहा है मेरे लिए और आप सबकी दुआएं रही हैं।
थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये हैं जैनब, जिन्होंने जाकर परदेश में भारत का डंका बजाया है और इन्होंने वहाँ सिद्ध करके दिखाया है कि किसी भी तरह से कुछ भी चैलेंज हो, लेकिन जब हौसले मजबूत होते हैं, इरादे मजबूत होते हैं, तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। और इन्होंने भी वो करके दिखाया है और आपके सामने हैं। और ईटीवी भारत से खास बातचीत में इन्होंने बताया कि किस तरह से आगे के लिए इन्होंने अपने लिए क्या कुछ लक्ष्य तय किए हुए हैं। वर्ल्ड चैंपियन बनना इनका सपना है। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी भारत, मेरठ।